नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों, एक स्टॉक है जिसमें 800 रुपये से गिरावट आना शुरू हुई है और वो चल रहा है 261 रुपये। लगभग 68% गिरा हुआ है। उसने हाई बनाया था 23 सितंबर 2022। 2022 की लिस्टिंग है 11 फरवरी 2022 की। पहले इसका नाम अदानी बिल्मर था, लेकिन अब इसका नाम बदल के हो गया है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। ये अहमदाबाद में स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी है। संयुक्त उद्यम था अदानी इंटरप्राइजेस और बिल्मर इंटरनेशनल का। वो भारत की सबसे बड़ी पाम तेल प्रोसेसर कंपनी। लेकिन जुलाई 2025 में जो परिवर्तन आए हैं के अनुसार जुलाई 25 में अदानी समूह का एक हिस्सा ने AWL एग्री बिजनेस में अपनी 20% हिस्सेदारी बिल्मर इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लेंस प्राइवेट लिमिटेड को बेच। अब इस पूरी कंपनी में बिल्मर ग्रुप का 64% हिस्सा हो गया है, जिसमें वो बहुसंख्यक शेयर धारक हैं। अदानी ग्रुप ने AWL एग्री बिजनेस से पूरी तरह से बाहर निकलकर अपनी शेष हिस्सेदारी बिल्मर और पूर्व निर्धारित निवेशकों को बेच। इसलिए अब ये मूलतः कंपनी बिल्मर ग्रुप की है। ध्यान देने वाली बात ये, आज कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक MOU किया है, जिसकी जानकारी सितंबर 2024 को एक्सचेंज को दी है। हमने MOU साइन किया है सी एंड सॉलिडेरिडेट के जिसमें नेतृत्व करेंगे नेशनल मस्टर्ड मॉडल, भारतीय सरसों मॉडल। फार्म इनिशिएटिव में एक स्टेप है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। इसमें साइन किया गया है 2 साल के लिए, जो शुरू होता है सितंबर 2025 से चलेगा 2027 अगस्त। इसमें लीड स्पॉन्सरशिप एस्टेब्लिश की जाएगी। 3000 मॉडल फार्म बनाए जाएंगे जो सरसों उत्पादन करने वाले राज्य हैं। उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि। उत्तर प्रदेश से 20,000 फार्मरों को लाभ मिलेगा। इसमें फील्ड स्कूल और डिजिटल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म भी शुरू किए जाएंगे। AWL मॉडल खेती के साथ भारत के तिलहन उत्पादन को भी मजबूत कर रहा है। खुद को आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ निकटता से जोड़ रहा है। AWL एग्री CEO और MD अंशु मलिक ने कहा कि चूंकि भारत खाद्य तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, सरसों हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का एक बड़ा प्रस्तुत करती है। इस पहल के माध्यम से AWL किसानों को सशक्त बनाने, स्थिरता को बढ़ाने, आयात निर्भरता को कम करने, सरकार के मिशन में सार्थक योगदान देने, पुनर्नियोजी प्रथाओं को बढ़ावा देकर किसानों की आजीविका का समर्थन करना, बल्कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लचीलेपन को विकसित करना भी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि AWL की स्थिति विगत Q1 में कमजोर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन मात्र 1.39 है, जो गत वर्ष से 37% कम है। नेट प्रॉफिट मात्र 236 करोड़ है, जो 24.51% कम है साल से। रेवेन्यू जरूर 17,000 करोड़ के आसपास आई है, जो 20% 21% ज़्यादा पिछले साल से। बट ओवरऑल कंपनी में लाभ का मार्जिन प्रभावित होते देखा गया है। इसका कारण रहा उपभोक्ता मांग में कमी और क्षेत्रीय परिचालनों का रणनीतिक समेकन। आधार वर्ष में दर्ज एकमात्र गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चावल व्यवसाय का अभाव और खाद्य तेलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। परिणाम स्वरूप पहली तिमाही में कुल बिक्री में साल दर साल 5% की गिरावट आई, जिसमें चावल सबसे बड़ी बाधा
बन के उभरा। हालांकि मुख्य श्रेणी में अच्छी बिक्री दर्ज की गई। खाद्य तेलों में उच्च प्राप्तियों के कारण राजस्व में साल दर साल 21% की वृद्धि हुई। नेट प्रॉफिट, ये कहना है हिमा के सीईओ का। और तेलों में 26% की वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग आवश्यक वस्तुओं में 12% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि खाद्य और एफएमसीजी में 8% की गिरावट आई, जो चावल व्यवसाय के समेकन, एकमुश्त G2G ऑर्डर के अभाव और कम निर्यात को दर्शाता है। चावल की मांग घटने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। चावल का निर्यात करने में कंपनी LTM आधार पर EBITDA भली 2384 करोड़ आ रहा है। पहली तिमाही FY26 में EBITDA 500 करोड़ रुपया हो गया, घट के PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मात्र 238 करोड़ रुपया आया। वितरण के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिटेल साल दर साल 8% बढ़ 8.7 लाख आउटलेट तक पहुंच गई और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच लगभग 55,000 शहरों तक पहुंच, जो वित्त वर्ष 2022 के 10 गुना है। दोस्तों, AWL FMCG कंपनियों, खाद्य एवं FMCG कंपनियों में से एक बड़ा नाम है, जो अपने प्रमुख ब्रांड फॉर्च्यून के तहत रसोई के आवश्यक सामानों का विस्तृत पोर्टफोलियो पेश करता है, जिस पर 12.3 करोड़ से अधिक परिवार भरोसा करते हैं। मुंद्रा में भारत की सबसे बड़ी एकल स्थान रिफाइनरी सहित 11 राज्यों में 24 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ WL एक मजबूत सप्लाई चेन है, जिसमें 97 स्टॉक पॉइंट, 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर, देश भर में 2.1 मिलियन रिटेल शॉप्स, ये इनके सीईओ का कहना है। खुदरा व्यापार के अलावा HORECA को और संस्थागत ग्राहकों को स्टेपल बेकरी और लारे, वसा, R&D के तेल के डेरिवेटिव, ओलियोकेमिकल्स और सोया आधारित उत्पादों की आपूर्ति करता। कंपनी ने साबुन, हैंड वॉश और क्लीनर के घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल के क्षेत्रों में विविधता लाई है, वैरायटी। तो दोस्तों, आगे चल के जिस प्रकार से समझौते हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि इसमें धीरे धीरे इसके स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज बहुत कमजोर मार्केट था, फिर भी 3.52% ये स्टॉक बढ़ा है। और अभी विगत 2 दिन पहले सोमवार को ये स्टॉक बढ़ा था, 8-9% बढ़ गया था। 5 दिन में बढ़त देखी गई है इस स्टॉक में। अभी बिल्मर ग्रुप की कंपनी है, 74.36% हिस्सा प्रमोटर के पास है। मेजॉरिटी प्रमोटर बिल्मर ग्रुप है। 1.9 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 10.52 केवल पब्लिक है, 8.62% घरेलू म्यूचुअल फंड है, 4.61 FII है और ₹1 के फेस वैल्यू के साथ आज वॉल्यूम बहुत जबरदस्त दिख रहा है। 52,37,063 शेयर ट्रेड हुए। हालांकि वॉल्यूम इसमें ज्यादा रहता ही है, 20 दिन में भी 88 लाख के आसपास आज बढ़त देखने को मिली है। कमजोर मार्केट को सिप मोड में अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये अच्छा पैसा बना सकता है। बड़ी कंपनी है, 2772 कर्मचारी 2025 के अनुसार। साल भर की रेवेन्यू बहुत जबरदस्त आती है इसकी। जब एक तिमाही की रेवेन्यू 17,000 करोड़ है, 17 चौको 68,000 मान के चलिए, 1 साल की रेवेन्यू होगी अगर इसी एवरेज से चला जाए तो। और एग्री बिजनेस जिस प्रकार के FMCG प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, मुझे नहीं लगता कि इनकी डिमांड कम होगी। इनकी डिमांड दिनों दिन बढ़ते जाए, लेकिन कभी भी किसी भी स्टॉक में एकदम से एंट्री करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसमें 20-25, 20-25, 20-25 करके सिप मोड में जोड़ना चाहिए और जब बढ़ा हुआ मूल्य हमको दिखे तो हम अच्छा टर्न अर्जित करके एग्जिट ले सकें। रेंज बाउंड रहा है और अगर 280 को तोड़ दिया तो फिर 350 रुपये अगला टारगेट होगा। लेकिन मैंने वही बताया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें सिप मोड में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अब बिल्मर ग्रुप इसको बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। तो सारी खबरें नेगेटिव थी, वो लगभग कम हो चुकी हैं। लो पी स्टॉक है, प्राइस बुक वैल्यू लो है, TM EPS हाई है, ईयर टू ईयर 74% बढ़ा है। बहुत सारे पॉजिटिव चीजें 50 वीक 2 वीक में लो के आसपास चल रहा, 200 DMA से नीचे चल रहा है और स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। मेरे कहने पे मत जाइए, मैं एनालिसिस करके बता रहा, आप खुद भी इस स्टॉक में एनालिसिस करिए, चार्ट कैंडल देखिए, पूरी तरह समझिए, फिर निष्कर्ष निकालिए। जिस हिसाब से इसकी आय है, अगर इसका
प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, ये स्टॉक 1-1.5 साल में डबल हो जाए। आने वाला रिजल्ट अच्छे आने की संभावना प्रतीत होती है, जो सितंबर क्वार्टर का आएगा। यदि वो पॉजिटिव हो जाता है और इससे नेट प्रॉफिट मार्जिन आए और नेट प्रॉफिट बढ़ के आता है, तो फिर जबरदस्त उछाल में आएगा ये स्टॉक, और फिर आप खरीदना भी चाहोगे तो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर 20-25-30% आगे बढ़ गया, इसके दाम बढ़ते चले जाएंगे, महंगा होते जाए। 2022 से वहां से गिरना शुरू हुआ है, वहां से लेकर कुछ दिनों पूर्व तक इसकी स्थिति खराब थी, लेकिन अब सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है ऐसा लगता है, और कंपनी में मेजर स्टेप उठा रही है, कोशिश कर रही है इसका फायदा 10-10, 20-20, 25 करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बात दोस्तों।